बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमान के दिल में अगर मैल आ जाए, नापाकी आ जाए, गंदगी आ जाए तो इस्लाम ईमान आदमी का ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की कुदरत का ये नज़ारा है। अल्लाह ने अपने कुरान में हर एक चीज़ का जिक्र किया, हर एक चीज़ को बताया, हर एक चीज़ को समझाया। ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाएगा और ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाएगा। यह अल्लाह की कुदरत है, बड़ी निराली है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र या जिस चीज़ को नकल अल्लाह पाक ने ना किया हो इंसानों के लिए। पर्दे का हुक्म दिया तो ऐसा पर्दा कि जीते जी तो पर्दा है ही, मरने के बाद भी पर्दा है, कयामत तक पर्दा है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि अभी बुर्खा लगा के बाजार में जा रहे हैं तो बुर्खा लगा लिया और पर्दा हो गया। पर्दे का मतलब ये है कि जीते जी भी पर्दा, समाज में भी पर्दा, बिरादरी में भी पर्दा, गलियों में पर्दा, चलते फिरते पर्दा, कब्र में जाने के लिए भी पर्दा। कयामत में भी पर्दा, हर वक्त पर्दा। जब ही तो इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। इस्लाम किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटना नहीं सिखाता, बल्कि इज्जत और आबरू की हिफाजत सिखाता है। बेटी किसी की भी हो, बहन बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करना सिखाता है। जब जंग हुआ कुफर और इस्लाम का, उसमें एक लड़की अंग्रेज गिरफ्तार हुई, पकड़ी गई। लंबे लंबे बाल है, नंगा सिर है। सहाबा किराम ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जंग के अंदर से। उसको मारा नहीं, उसको पकड़ लिया कि ये लड़की है, औरत जात है, इसे क्या मारे। पकड़ के यूं नहीं कि उसकी बेइज्जती की या उसकी बेहुरमती की, पकड़कर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया कि ये लड़की है और ये आपको मारने के लिए आई थी और जंग के अंदर मौजूद थी। हमने इसको पकड़ लिया है, आपके पास में ले आए हैं, इसका क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने यह पूछा, क्या चाहती है, तेरा क्या ख्याल है, तू क्या चाहती है। कहने लगी कि मुझे आपकी जात से ये उम्मीद है, आप मुझे बाइज्जत मेरे घर करो। लड़की को पता था कि सरकार मदीना रहम दिल का समंदर है, रहम और करम का समंदर है, मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, इज्जत करेगा। ऐसे बेशुमार काफिर इस्लाम के अंदर पकड़े गए, 70 के साथ में गिरफ्तार किए गए। अल्लाह के यहां उनको पेश किया गया, अल्लाह के नबी के यहां पेश किया गया। अल्लाह के नबी ने उनकी मेहमान नवाजी की और खुद दरख्तों के पत्ते खाए, खुद पेड़ के पत्थर खा रहे हैं, पेड़ के पत्ते खा रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, खाने के लिए रोटियां नहीं है,
दरख्तों के पत्ते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं 2.5 साल के बाद। आदत पड़ चुकी थी दरख्त के पत्ते खाकर इस्लाम की बागडोर पकड़ना, इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के लिए मरना, इस्लाम के एक एक अदा पे फिदा हो जाना और कुर्बान हो जाना और शहीद हो जाना। ये मिशन था और यही रहेगा। ये मिटने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का अहकाम, अल्लाह का पैगाम चलता रहेगा। मिटाने वाले मिटते रहेंगे, चलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के और रसूल के फरमान में, वो अल्लाह के कुरान के एक भी हुक्म में रत्ती भर भी फर्क नहीं आ सकता। जब तक एक भी दुनिया के अंदर एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा, अल्लाह का नाम लेने वाला होगा, तब तक दुनिया का निजाम चलता रहेगा। ये दुनिया आबाद रहेगी, ये दुनिया सादाब रहेगी, ये दुनिया जिंदा रहेगी। और जब अल्लाह का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला दुनिया में कयामत भेज देगा, इसको लपेट देगा, पहाड़ों को तोड़ देगा, पहाड़ उड़ेंगे, जमीन लपेट दी जाएगी, आसमान फट पड़ेगा, नीचे गिर जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, जब अल्लाह अपनी कुदरत इस तरीके से अता फरमाएंगे कि लो मैं इसको खत्म करता हूं। क्या चाहती है कि आपका दरियाए करम बड़ा रहम दिल है, आप तो रहम और करम के समंदर हैं, आप दरिया हैं, आप रहम करने वाले हैं, आप मुझ पर रहम करो। लड़की को पता था कि तुझे मारेंगे नहीं, तुझे कत्ल नहीं करेंगे, तुझे जेल नहीं भेजेंगे। ये अल्लाह के नबी की शान है। अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल वाले हैं। मैं ये चाहती हूं मुझे बाइज्जत मेरे घर भेजो। नंगे सिर बैठी है, नंगे पैर बैठी है। अंग्रेज लड़कियां किस तरीके से रहती हैं? अंग्रेज तो वो नहीं थी, अरबी लड़की थी, अरब की थी, सुंदरी खूबसूरत महारानी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आई थी कि आज इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाएगा। हाथ में तलवार थी। जो ऐसी कोई मारने के लिए आई हो, हर आदमी ये सोचेगा कि इसको कत्ल किया जाए, हालांकि कत्ल कर देते तो कोई हर्जा नहीं था। और भी तो आदमी कत्ल हुए हैं, और भी काफिर बहुत से कत्ल हुए हैं, मुसलमान शहीद हुए हैं, इसको भी कर दिया जाता, लेकिन नहीं। अल्लाह के नबी ने औरत जात समझ के इज्जत फरमाई। और नंगे सिर बैठी है, अपना रुमाल उतार कर, अपनी चादर उतार कर, अपना अमामा उतार कर उस लड़की के सिर पर रख दिया, उसके सिर पर उठाया। साहबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के पैगंबरी से क्यों उड़ा रहे हो? ये तो नंगे सिर वैसे ही रहती है, इसके बाप के यहां तो नंगे सिर रहती है कि ये उसके बाप का घराना है, ये मेरा घराना है, इसके बाप में और मेरे में क्या फर्क होगा? ये पर्दे की तालीम मैं नहीं सिखाऊंगा, अल्लाह ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया है। या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औरतों को हुक्म दे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, तुम्हारे यहां से इज्जत का मिशन, पर्दे का मिशन, इज्जत का माहौल तुम्हारे घर से पैदा करो। पहले खुद अमल करो, फिर तुम्हारी बेटियों को कहो वह बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और फिर सब मुसलमानों को हुक्म दो।
अल्लाह के नबी को पहले हुक्म मिलता है, पहले आप करो, पहले खुद अमल करो, फिर अपने बच्चों को कहो, अपनी लड़कियों को कहो। वह निसाइल मोमिनीन, बाद में मुसलमान है, उनको हुक्म दो। हम तो पहले दूसरों को हुक्म देते हैं, दूसरों को हुक्म दे देते हैं, अपने यहां कोई पाबंदी नहीं है। हकीकत है, अपना अपना कब्र होगा, अपना अपना हशर होगा, ऐसा माहौल होगा। दो जवानों को तैयार कर दिया, हालांकि राजी कर देती, इस्लाम को कबूल कर लेती, झूठा सच्चा पढ़ लेती, अल्लाह के पाक पैगंबर मैं तो इस्लाम कबूल करना चाहती हूं, मेरे से गलती हो गई थी, आप मुझे कलमा पढ़ा दो। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी की जात के ऊपर विश्वास है और भरोसा है कि ये रहम दिल है, ये जालिम नहीं है, ये तुझे मारेंगे नहीं, इसलिए कलमा नहीं पढ़ा था। अल्लाह के नबी ने दो जवानों को तैयार किया, दो सहाबियों को तैयार किया कि जाओ, कपड़ा उड़ा दिया, पर्दा करवा दिया अपने सर का, वो चादर उड़ा दी जिसको लोग देखने के लिए तड़पते हैं। अल्लाह के नबी की शकल को, सूरत को लोग देखने के लिए तरसते थे, तड़पते थे, तो चादर को देखने के लिए लोग तड़पते थे। अल्लाह के नबी का लोगों ने पसीना तो नहीं छोड़ा कि अगर पसीना आया तो बोतल में भर लिया, पानी मिला लिया, 12 महीने तक खुशबू ना जाती। अल्लाह के नबी ने बाल अगर कटिंग करवाए मुंह मुबारक तो कपड़ा लगा दिया और बालों को ले लिया। जहां माल खजाना रखा जाता है, इतनी खजाने की हिफाजत न की, माल की हिफाजत न की जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की हिफाजत की है। सहाबाए किराम ने इतने एहतराम से और इतनी कदर से, इतनी अजमत से, इतनी मोहब्बत से, इतनी इबरत से उसको रख देते थे मुंह मुबारक को, बाल मुबारक को। अल्लाह के नबी का एक बाल जमीन पर न गिरने दिया सहाबाए किराम ने। हमारे तुम्हारे बाल तो नालियों में जाते हैं कटते ही, हम नबी सहाबाए किराम थोड़े ही हैं, हम तो सबसे ज्यादा गुनाहगार इंसान हैं, अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। रवाना कर दिया, जा रहे, रास्ता लंबा है, रात भी आई है, एक साहबी इधर चलता है, एक जवान इधर चलता है, वो बीच में चल रही है। उसको इज्जत आबरू के साथ में रात को ले जाया जा रहा है, उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये भी ना सोचा अल्लाह के नबी ने मैं 2 जवान भेज रहा हूं, वहां के लोग कहीं इनको मार ना दे, कत्ल ना कर दे। लड़की की हिफाजत हो रही है, लड़की की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो रही है। भले लड़की काफिरों की है, भले लड़की हिंदुओं की है, लेकिन अल्लाह के नबी की शान और इस्लाम और अल्लाह ये सिखाता है, लड़की किसी की भी हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, वो बेटी है, वो औरत जात है, इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत से खेलो नहीं। ये ये तालीम। नौजवान जा रहे हैं, उनको मार भी तो देगा कोई, ऐसा नहीं है। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है, मार दे और जाने वालों को भी पता तो मैं कोई मार भी सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म है, अल्लाह के नबी का फरमान है, मरने मारने से नहीं डरते हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है, सहाबाए किराम उसको तलाश करते थे, अपने मरने की डर नहीं है, मरने के लिए रात दिन तैयार रहते थे। इंतजार उस घड़ी का रहता था कब अल्लाह का हुक्म दे, कब काली कमली वाला हुक्म दे और हम वहां बढ़े। हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि अल्लाह का नबी हमको हुक्म दे रहा है, और अल्लाह का नबी जिसको हुक्म नहीं देता वो साहबी ये समझता था मैं कितना बदनसीब हूं कि अल्लाह का पैगंबर मुझे हुक्म नहीं दे रहा। मरने को, शहीद होने को, कत्ल होने को लोग ये समझते थे जन्नत मिल गई, मजा आ गया, बात बन गई, और हकीकत भी यही है। लड़की कह रही है मैं ये समझ रही हूं एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है, ऐसे चल रहे जैसे अंधे हो।
जैसा कुछ जानते ना हो, बाइज्जत ले जाकर उसके घर पर छोड़ा। भाई ने पूछ लिया कि बहन तू हसीन है, खूबसूरत है, कद्दो कामत है, हाइट है, लंबाई है, हुस्न जमाल है, खूबसूरती है, किसी ने तुझे छेड़ा तो नहीं? वहां तू पकड़ी गई, तुझे गिरफ्तार किया गया, तुझे जलील किया होगा। कहने लगी नहीं, तू माजाया भाई है, तूने भी मेरी ऐसी इज्जत नहीं की। यहां किसी मेरे परिवार ने, मेरे खानदान ने ऐसी इज्जत ना की जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मेरी इज्जत की और आबरू की हिफाजत की। कहने लगा भाई कि तो फिर जब इतना अच्छा, वो कहने लगी इतना अच्छा मजहब, इतना अच्छा अखलाक, हम कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। बहुत गलती में है, गलती, जबरदस्त गलती हम लोग करने के लिए गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गए थे, जिसको हम कत्ल करने के लिए गए। रहमत का हाथ फेरा, मोहब्बत का हाथ फेरा सर पे, प्यार का हाथ फेरा, अखलाक का हाथ फेरा, और अपनी चादर सर पे डाल दी। मेरे दिल ने यह चाहा कि अभी इस्लाम को कबूल कर ले, लेकिन मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। कि क्यों करना था? क्यों छोड़ के आई ऐसी दौलत? ये मौका कि तुझे दोबारा मिलेगा? कि नहीं भाई, मैं इसलिए इस्लाम को कबूल ना किया कि मैंने सोचा तू बहन है अपने लाडले भाई की, और तू जन्नत में जाएगी, अकेली कलमा पढ़ेगी, जन्नत में जाएगी, मैं और मेरा भाई जहन्नुम में जाएगा, मेरा भाई नरक में जाएगा, मेरा भाई दोजख में जाएगा। भाई मतलब यह है, मैं तुझे लेने के लिए आई हूं, और दरबार रिसालत में जाएंगे, अल्लाह के नबी के कदमों में जाएंगे, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाएंगे, और दोनों बहन भाई साथ में इस्लाम को कबूल करेंगे, उसको गले से लगाएंगे, सीने से बसाएंगे। मैं इसलिए कलमा नहीं पढ़ा, तुझे लेने आई, ले जा करके कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयकुलु माज़ा उजिब्तुम। कयामत का दिन है, कयामत का महशर है। यौम यजमउल्लाहु रुसुल, सारे रसूल, सारे पैगंबर रो रहे हैं अल्लाह के होल्ला के मंजर से, कयामत के मंजर से, कयामत के माहौल को देखकर। पैगंबर रो रहे हैं, पैगंबर घबरा रहे हैं, कयामत का होल्लाक मंजर देखकर, मैदान हश्र देखकर। पुलिस रात भी लगी हुई है और कयामत भी लगी हुई है। कयामत का दिन है, पैगंबर रो रहे हैं, पुलिस रात से गुजरना है। तो अल्लाह ने उस टाइम पर भी यह बता दिया, पैगंबर गुजर रहे हैं, बिजली की तरह गुजर जाएंगे, पुलिस रात पर गुजरना है, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। 500 साल का रास्ता है, तेज घोड़ा दौड़ता है, इस तरीके से दौड़ा जाएगा। पुलसरात उसे कहते हैं जो जहन्नुम के ऊपर एक पुल है, तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, और बिजली की तरह गुजरना है। और 1500 साल, 500 साल आदमी उस पर ऊपर चढ़ता है जहन्नुम के, और 1500 साल ऊपर चलता है, 1500 साल उसके मुंह पे चलता है, 500 साल नीचे जाता है, 500 साल ऊपर चढ़ता है, 500 साल उसके मुंह पे चलता है, 500 साल नीचे उतरता है। जैसे तेज घोड़ा आदमी रोज दौड़ाएगा, 500 साल तक रोजाना तेज घोड़ा दौड़ाएगा तेज रफ्तार से, इस तरीके से 1500 साल उसके चढ़ने उतरने और ऊपर चलने में लग जाएंगे। 1500 साल का रास्ता पुलसरात का है, उससे लोग अल्लाह वाले पैगंबर ने इस्लाम इस तरीके से गुजर जाएंगे जैसे बिजली। पैगंबर गुजर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या अगर कोई इसमें गिर गया, जहन्नुम के अंदर गिर गया, जिसका रास्ता 72,000 साल का है, दोजख के मुंह से अगर बंदा नीचे गिर गया
तो 72,000 साल का रास्ता है। और गिरने के बाद, रास्ता छोड़ो, गिरने के बाद दोजख में तो आग जलाई जाएगी, दोजख में तो जलकर राख हो जाएगा, राख होकर भी पीछा नहीं छूटेगा, मौत तो आनी नहीं। इतना शदीद और इतना तवील और इतना लंबा अजाब उसके अंदर है। इसलिए बताया यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयकुलु माज़ा उजिब्तुम, पैगंबरान इस्लाम में रोए उस होलनाक मंजर को देखकर, रसूल भी रो पड़े। तो कहा मेरे पैगंबरों, मेरे रसूलों, मेरे नबियों, रुक जाओ, नीचे को नजर कर लो, खातून जन्नत आ रही है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ रही है, पुलसरात के ऊपर को गुजर रही है, इसलिए अपने निगाह नीचे कर लो, फातिमा की बेपर्दगी ना हो जाए। इस फातिमा का जब इंतकाल हुआ, इंतकाल होने से पहले यह कह दिया था कि अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए तो मुझे रात को दफन करना। क्यों? इसलिए कि मेरे जनाजे पे किसी की नजर ना पड़े, मेरी पेपर तक ही ना हो जा। और ऐसा ही हुआ, रात में निकाला गया जनाजा। खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा रात को निकाला। जो जन्नत की सरदार है, खातून जन्नत है, रात को निकाला गया। पर्दा भी हो रहा है, जंग भी हो रही है, औरतों ने जंग भी लड़ी है और पर्दा भी किया है। खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा खालिद फंस गया। यहूदी ईसाई 2 लाख फौज लेके आया था और जंग का ऐलान कर दिया था। खालिद बिन वलीद केवल 70 आदमी लेके पहुंचा और 70 में बाकी तो बाहर खड़े रहे। 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। जहां वो यहूदी बादशाह बैठा हुआ था, लड़ाई का ऐलान कर रहा था, चैलेंज कर दिया था। खालिद बिन वलीद, उनके साथ में 2 बंदे और बाकी बाहर खड़े रहे। कहने लगा जंग करने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात को मान जाओ। खालिद बिन वलीद ने कहा लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं होता। तो यहूदी बादशाह कहने लगा तो जंग को तो फिर हमारे धर्म को कबूल कर ले, हमारे मजहब को कबूल कर ले। खालिद बिन वलीद ने पट तलवार निकाली और यह भी नहीं देखा जो बाकी 30, 35 या 70 बाहर खड़े हैं, अंदर तो 3 ही है। 2 लाख के मुकाबले में 3 क्या करेंगे? लड़ना शुरू कर दिया, तलवार निकाल ली खालिद बिन वलीद ने और लड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी वहां मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा खालिद फंस गया है। जंग चल रही है, तलवारें चल रही है, मेरा खालिद फंस चुका है। उम्मे तमीम घरवाली है खालिद बिन वलीद की, कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के नबी की जुबान है, सरकार की जुबान है, सरकार मदीना की जुबान है, यकीन करना होगा। उम्मे तमीम ने एक वो टोपी छोड़ गए थे खालिद बिन वलीद, एक टोपी ऐसी थी उसको ओढ़ के जंग में करते थे तो उसके अंदर करामात मिलती थी, मोजिजा होता था, फतह होती थी। वो टोपी लगा करके चले जाते, वो टोपी घर पे भूल गए। उम्मे तमीम ने बुरखा लगाया, घोड़ा निकाला, टोपी ली, तलवार ली और घोड़ा तेज रफ्तार दौड़ा दिया। सहाबाए के किराम को पता नहीं है, क्योंकि बुरखे के अंदर, पर्दे के अंदर सहाबाए किराम लड़ा करते थे। ये पता ना चलता ये आदमी कौन है, ये नौजवान कौन है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए बुरखा लगा लिया करते और तलवार चलाया करते। उम्मे तमीम ने घोड़ा दौड़ाया, घोड़ा दौड़ रहा है,
तलवार हाथ में है, टोपी ले जाने के लिए सहाबाए किराम ने पीछा किया। उनको पता नहीं कि ये कौन है, ये औरत है, ये भी पता नहीं है। ये पता चल रहा है कोई घोड़ा दौड़ा रहा है, ये कोई जासूस था जो इधर से निकल के भागा है, उसका पीछा किया। घोड़ा आगे दौड़ाकर चारों तरफ से सहाबाए किराम ने उम्मे तमीम के घोड़े को घेर लिया। पूछा तू कौन नौजवान है, तू कौन है? उसने कहा, जब गिर गई उसने कहा मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तो कहां जा रही है? कि मैं टोपी देने के लिए जा रही हूं। खालिद बिन वलीद एक टोपी भूल गया है और वो जंग कर रहा है, यहूदी की फौज के साथ में लड़ रहा है। कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि टोपी मेरे पास है। ये टोपी उनको कामयाब करती है। ये टोपी सरकार मदीना की है। क्या इस टोपी को हम दिलाएंगे? कि नहीं, ये टोपी मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगी, खुद लेके जाओ। उम्मे तमीम वहां पहुंची, फौज में घुस गई, बुरखा लगा रखा है, हाथ में तलवार है और तलवार बजानी शुरू कर दी। उम्मे तमीम की तलवार चलती रही, चलती रही। खालिद बिन वलीद ने यह भी ना जाना कि ये मेरी औरत है, मेरी बीवी है, कुछ पता नहीं। बुरखा लगाने के बाद में पता नहीं चलता ये आदमी है या औरत है। करीब को आकर पूछा, तरफदारी तो खालिद बिन वलीद की हो रही थी, खालिद बिन वलीद की तरफ से लड़ रही थी। खालिद बिन वलीद को पता चल गया कि कोई ना कोई तेरा मददगार है जो तेरे साथ में लड़ रहा है। करीब को होकर पूछा कि नौजवान तू कौन है? कहा कि मैं उम्मे तमीम तुम्हारी बीवी। ये टोपी भूल गई थी, पकड़ो। आप टोपी भूल गए थे। टोपी लगाते ही खालिद बिन वलीद ने फौज को काट करके रख दिया। हमें क्या पता इस्लाम कितनी बड़ी स्पिरिट रखता है, इस्लाम कितना बड़ा सुजातमंद है। इस्लाम की दिलेरी कहां से आती है? फरिश्ते आसमान से उतर जाते हैं मदद के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। अल्लाह को इंसानों की मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह के पाक में दूसरी मखलूक फरिश्तों की है, जिनों की है। अल्लाह का पैगंबर अगर एक उंगली दुनिया की तरफ को हिला दे, पूरी दुनिया को हलाक कर दे, लेकिन अल्लाह ये नहीं चाहता। क्यों? सारी चीज, सारी मखलूक, कीड़ी से लेकर हाथी तक अल्लाह ने पैदा की है। अल्लाह सबको युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह हमको आसानी में रखना चाहता है, तंगी में नहीं। फ़इन्न माल उसरी युसरा। इंसान की पैदाइशी तकलीफ से होती है। बच्चा जब पैदा होता है पहले वो रोता है, अगर वो रोता नहीं, माँ बाप टेंशन करते हैं, माँ बाप फिक्र करते हैं, ये बच्चा रोता नहीं, बच्चे की तकलीफ है। पता ये चला दुनिया में घुस जाना आसान है और दुनिया के अंदर से घुस जाना, निकल जा दुनिया में घुस जाना आसान है और दुनिया के अंदर घुसने के बाद निकलना मुश्किल काम है। दुनिया एक जलील मकाम है, परेशानियों का गढ़ है। दुनिया धोखे का गढ़ है, दुनिया बेवफा और गद्दार है, दुनिया धोखेबाज है, दुनिया आदमी को जलील करके रख देती है। अल्लाह ने पर्दे का लिहाज बताया, अल्लाह ने अदब से चलने का तरीका बताया। बहन बेटियों की हिफाजत और उसकी इज्जत करो। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक